जय माता दी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता की सभी पर कृपा दृष्टि होंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी दुर्गा पूजा की सीरीज़ में आज पौष का महीना चल रहा है। पौष के महीने में अत्यंत कठिन सर्दी पड़ती है और इसके अंदर आने वाली अष्टमी की पूजा विधि मैं आज आपको कर कर दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हर अष्टमी पे दुर्गा जी की अलग और विचित्र प्रकार से पूजा की जाती है। अलग प्रकार से अभिषेक और अलग प्रकार से श्रृंगार और अलग प्रकार का भोग लगता है माता को। फिर वो भोग कुमारी कन्याओं और ब्राह्मण को दिया जाता है दक्षिणा सहित। तो आज माता की हम दूसरी यानी पौष मास की अष्टमी की पूजा विधि करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं काले मार्बल में माता रानी की विग्रह है, पवित्र माता रानी विराजमान है, माता की छवि है। आप सब जानते ही हैं, जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं अलग अलग महीनों के हिसाब से। सर्वप्रथम हम, जैसा कि सभी जानते हैं, हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो थोड़े अक्षत रखकर दीपक प्रज्वलित करें। माता के राइट साइड घी का और लेफ्ट साइड तेल का दीपक जलाना है आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने घृत का और तेल का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब इसके बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना है, माता का अभिषेक करना है। उससे भी पूर्व आपको एक कार्य करना है। आपको गणेश जी के नाम से पुष्प भेंट करना है। श्री गणेशाय नमः हमारे पूजन को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराए। इस प्रकार से गणेश जी के नाम से पुष्प भेंट कर देना है। और वहीं ओम भैरवाय नमः, ओम शिव भैरवाय नमः, जो भगवान भैरव है, जो शिव जी के रुद्र अवतार है, उनके नाम से भी पुष्प भेंट कर देना है, जो हमारे पूजन की रक्षा करे और माता के गढ़ हैं। आपको माता का स्नान कराने के लिए सर्वप्रथम पात्र रखना है। वहाँ पर हल्दी कुमकुम छिड़कना है जहाँ माता को प्रवेश कराएंगे, और साथ ही साथ थोड़े से पुष्प भी वहाँ पर रख देना, ऐसे डाल देने हैं। फिर माता के पावन विग्रह को उसके ऊपर रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया है। सर्वप्रथम हम माता के चरण धुलाएंगे। इस प्रकार से माता के चरण धुलाने के बाद, इसके बाद आपको अर्घ लेना है। माता के चरण धुलाने के बाद देख सकते हैं इसमें कुमकुम, अक्षत, पुष्प और दूर्वा है। इसे माता के हस्तों पे लगाकर देवी दुर्गाए नमः, ओम श्री दुर्गाए नमः हस्तो अर्घम समर्पयामि कहकर माता के हाथों पे अर्घ चढ़ाना है। सर पे नहीं डालना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अर्घ को ही माता के पास स्थापित कर देना है। इसके अनंतर इसके अनंतर आपको ये देख सकते हैं आप, ये दूर्वा है, ये मैंने जड़ सहित निकाल ली है। देख सकते हैं आप, ये जड़ सहित बाहर आ चुकी है। और यहाँ से ये दूर्वा है, जो है पूरी दूर्वा है, इसे मैंने लोटे में डाल दिया है। इस दूर्वा के जल से भगवती दुर्गा का स्नान कराना है। सर्वप्रथम ओम श्री दुर्गाये नमः, ओम श्री दुर्गाये नमः, ओम दुर्गाये नमः इत्यादि मंत्रों का जप करते हुए माता दुर्गा परमेश्वरी को दूर्वा के जल से स्नान कराना है। दूर्वा याद रखिएगा, आपको जड़ से निकालनी है, उससे माता का स्नान कराना है। माता को हाथ के हाथ आप मलते भी रहें और स्नान कराते रहें दूर्वा से। धीरे धीरे करके माता का स्नान कराएं कि दूर्वा के ऊपर से ही जल धीरे धीरे आए, जैसे कि ये आ रहा है। इस तरीके से माता दुर्गा का स्नान कराना है आपको। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दूर्वा से माता जगजननी दुर्गा को स्नान करा दिया है। दूर्वा के जल से स्नान कराने के बाद आप देख सकते हैं, यह तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल है। गंगा जल के अंदर मैंने जल मिक्स किया है, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र और कर्पूर डाला है। आपको इसी से माता का स्नान कराना है। कर्पूर मिश्रित जल से माँ को स्नान कराना है और माता के निरंतर मंत्र का पाठ करते रहना है। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतासी देवी भगवती ही सह बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस प्रकार से माता का कर्पूर मिश्रित जल से स्नान कराने के बाद आपको माता का चंदन से लेप करना है। इसके अनंतर चंदन किस प्रकार का होगा, ये आप देख सकते हैं।
ये जटामांसी है, एक जड़ी होगी, आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। जटामांसी है, उसे भी आप ऐसे हाथों से मसल के भी चूरा कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से आती है, कुछ ठोस आती है, कुछ इसमें ऐसी आती है। और इसके बाद इसके अंदर मैंने चंदन डाला है, अष्टगंध चंदन है और कर्पूर है, आपको दिख रहा हो शायद, कपूर भी है। इसका आपको लेप बनाना है, माता को इसका लेप करना है। आपको धीरे धीरे करके माता के अंग पर इस चंदन का लेप करना है और माता के आपको मंत्रों का पाठ करना है। आप भजन कर सकते हैं इस टाइम पर। माता के श्रृंगार के अनेक भजन आते हैं, अभिषेक के भजन भी होते हैं कई प्रकार के, तो आप उससे भी माता का अभिषेक कर सकते हैं। स्तोत्र पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त, देवी सूक्त, तांत्रिक रात्रि सूक्त का पाठ कर सकते हैं निरंतर। इस प्रकार से यहाँ माता का लेप कर देना है और कम से कम 2 मिनट तक माता को ऐसे ही लेप करते रहना है इसका, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से, और शीश पर जटामासी छोड़ देनी है इस प्रकार से। धीरे धीरे करके चंदन अपने आप काफी हद तक हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माता का चंदन से लेप कर दिया है। इसके अनंतर आपको क्या करना है, आपको माता दुर्गा का दुग्धाभिषेक करना है। अब दुग्धाभिषेक करने के लिए श्री सूक्त का या देवी दुर्गा के सूक्त का पाठ करना है। देवी का सूक्त है, मैं आपको दिखा देता हूँ, दुर्गा सप्तशती में भी वो सूक्त वर्णन है। देवी सूक्त एक तो है तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, नमो देवी महादेवी शिवाय सतम नमः, या तो आप इसका कर सकते हैं, या फिर ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त है, ये आपको मिल जाएगा, शायद आपको दिख रहा हो। ये दुर्गा सप्तशती के जब अध्याय एंड होते हैं तब ये स्तोत्र आते हैं। तो इसका पाठ करते हुए माता का अभिषेक करना है दुग्ध से। जैसे कि मैं यहाँ पर माता का तंत्रोक्त देवी सूक्त से पाठ करते हुए माता का अभिषेक करूंगा। जैसे नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रगते भद्राय निहतः प्रणता स्मतां, रुद्राय नमो नित्याय गौरै धत्रै नमो नमः। जो दुर्गा जी का यहाँ मैंने मंत्रों से, दुर्गा जी के मंत्रों से अभिषेक कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने गुलाब जल एक कलश में, मतलब कि लोटे में गुलाब जल और कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ डाल दी है, और देख सकते हैं आप, इससे माता का मैं मंगल यानी माता को शुद्धोदक अभिषेक करूंगा। ओम विद्युत्याम समम प्रभामिगपति स्कंद सितां भीषणां कन्या भीकरवालखेट विलसत् वेरासेविता हस्ते शक्र गदा शिखेट विशिखाशाब गुणं तर्जनि विभ्राणां मल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम माता का मंत्र बोलते हैं। माता का अभिषेक करने के अनंतर आपको क्या करना है कि यहाँ पर माता का ये जो आप देख सकते हैं संब्रानी है, इसे आपको प्रज्वलित कर देना है। माता का अभिषेक करने के बाद माता की धूप आरती करें, माता को धूप दिखाएं। इसके बाद माता को निकाल कर पोंछते हुए धूप दिखाएं, मतलब कि ऐसे वस्त्र ले, वस्त्र को ऐसे मतलब कि धूप से रखें और माता को ऐसे ऐसे करके स्पर्श करके माता को पोंछ के उनके आसन पर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके विराजमान कर दीजिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दुर्गा माता को वस्त्र धारण करा के उनका श्रृंगार कर दिया है। अब मैं सर्वप्रथम माता को चंदन लगाऊंगा। चंदन लगाने के अनंतर माता को हल्दी के ऊपर कुमकुम, हल्दी कुमकुम लगाने के बाद माता को अक्षत और सिंदूर भेंट करूंगा। देख सकते हैं आप। इसके बाद माता का यहाँ पर इन उपचारों से पूजन होने के अनंतर माता को तिलक के ऊपर पुष्प भेंट करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माता का श्रृंगार कर दिया। माता को मैं मुकुट लगाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ मैंने मुकुट लगा दिया है। फिर मैं माता को पुष्पमाला भेंट करूंगा। फिर माता को उनका शूल चढ़ाऊंगा। शूल चढ़ाने के अनंतर माता को फिर कुमकुम और हल्दी उनके सामने रख दूंगा।
इसके बाद माता को धूप देन दिखानी है। इसके बाद घंटानाद करते हुए माता को धूप निवेदित करनी है कि देवी दुर्गाये नमः धूपम माघ्रापयामि। इस प्रकार से, और लेफ्ट साइड में ही माता के धूप रख देनी है। लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। इसके बाद माता को घृत का दीपक दिखाना है और माता का श्रृंगार दर्शन करना है कि माता कैसी लग रही है। आप सब बताइएगा माता कैसी लग रही है। आज मैंने माता को पारंपरिक जो ज्वाला मंदिर इत्यादि नगरकोट धाम में माता का श्रृंगार होता है, इस प्रकार से माता का श्रृंगार किया है। होप सो आपको अच्छा लगे। तो माता के इस प्रकार से दीप निवेदित कर कर आपको अपने हाथ धो लेने हैं। जब भी हम दीप और धूप दिखाते हैं उसके बाद हाथ धोते हैं। इसके अनंतर माता को भोग देना है। भोग के लिए एक सेकेंड, आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी का भोग लगता है आज के दिन, देख सकते हैं आप। ये खिचड़ी अलग प्रकार की क्यों है, इसके अंदर मूंग की दाल और उड़द की दाल है। इसको आपको केवल मूंग की दाल में बनाना है। मुझे ज़्यादा मूंग की दाल नहीं पसंद, सो मैंने सिर्फ इसमें बहुत थोड़ी मूंग दाल डाली है, लेकिन डाली है उड़द की दाल। और इसमें हल्दी का यूज़ नहीं करना है, ना ही किसी मिर्च मसाले का यूज़ करना है। केवल नमक, खड़े मसालों में ये खिचड़ी बनेगी। जैसे कि इसमें मैंने घी में बनाई है ये, और इसके अंदर मैंने लौंग, इलायची, काली मिर्च और सेंधा नमक और हल्का सा गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। और तेज़पत्ता आप देख सकते हैं, जो खड़े मसाले होते हैं वही। और नैवेद्य के लिए यहाँ पे माता को गुड़ और ये माता का जो मूंग दाल नमकीन होती है वो आपको भेंट करनी है। तो इस प्रकार से माता को ये भोग निवेदित करना है कि ये भी देवी नारायणी मेरे द्वारा ये भोग आप ग्रहण करें। माता के भोग करने के बाद माता की मंगल आरती करनी है। आपको तो माता की आरती करनी है, मंगल आरती थोड़ी, माता की मुख्य आरती करनी है, जिसमें आपको कर्पूर, घृत की बत्ती का इस्तेमाल करते हैं माता की आरती करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घृत की बत्तियाँ है 3 और ये कपूर है, इससे मैं प्रज्वलित करके माता की आरती करूँगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। माता की आरती करने के अंदर माता की आरती को आचमन कराकर शुद्ध कर आप आरती लीजिए और आरती को उसके मतलब कि जो उसका पात्र होता है उसमें विराजमान कर दीजिए। इसके बाद अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपको क्या करना है, जो दुर्गा सप्तशती के अंदर 11वां अध्याय आता है, जैसे माता की स्तुति है नारायणी नमोस्तुते कह के, जो यहाँ से प्रारंभ होती है। देवी प्रपन्ना हारती हरे प्रसीद मातो जगत अखिलस्य प्रसीद, इस वाली से प्रारंभ करके आपको स्तुति करनी है और यहाँ तक पूर्ण कर देनी है। श्लोक 35 पर प्रणता नाम प्रसीदतम से ये स्तुति कर हाथ में पुष्प लेकर माता की स्तुति करनी है। इस प्रकार से माता की स्तुति करने के बाद आपको क्या करना है, माता से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मुझसे पूजन में जो भी भूल चूक हुई है, हे नारायणी देवी मुझे उस चीज़ के लिए क्षमा करे। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको ही जानता हूँ माँ। हे माँ, मेरी सभी भूल को क्षमा करना, मैं आपकी शरण में आया हूँ, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, कहकर माता को पुष्प भेंट कर दीजिए। और जो आपने पूजन कर्म माता को किया, माता के लिए किया है, हाथ में आपको क्या करना है कि जल लेना है। ओम अन्य पूजन कृतेन अन्याष्टमी व्रतं कृतेन अन्याष्टमी पूजन कृतेन सर्वम श्री जगदम्बा अर्पण नमस्तु कह के जल धरती पर छोड़ देना है और उस जल को मस्तक से लगाना है। इस प्रकार से माता का पूजन करना है। इस प्रकार से ये पौष मास की अष्टमी की पूजा है। होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी। कोई आपको प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई स्तुति आपको नहीं मिल रही हो तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस प्रकार से पौष मास की अष्टमी को माता जगत जननी दुर्गा का पूजन करें। बोलिए दुर्गा माता की जय।